नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्वच्छता में दिल्ली को मिला 28वां स्थान। दिल्ली के लोगों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में केंद्र सरकार की हर स्वच्छता सर्वे में फेल होने वाली दिल्ली को सीएम अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में 28वां स्थान मिला है। एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में 10 लाख आबादी से ऊपर वाले 47 शहरों में दिल्ली का स्थान कभी 42, कभी 39 तो कभी 37 आया। दिल्ली में एक साल में 1,40,000 से अधिक पुराने वाहन हुए स्क्रैप। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति आने के बाद दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने का आंकड़ा बढ़ा है। दस्तावेज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,923 वाहन स्क्रैप किए गए, जबकि 2022-23 में दिल्ली भर में 1,40,342 वाहन स्क्रैप किए गए। वित्त वर्ष 2022-23 में कम से कम 5,49,05,838 अधिक उम्र वाले वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया। पहली बार दिल्ली पुलिस की परेड में सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की ओर से परेड में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। मार्चिंग दस्ते में कुल 194 महिला हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल हिस्सा लेंगी। इनका नेतृत्व आईपीएस ऑफिसर श्वेता के सुखथन करेंगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। जेल में बंद संजय सिंह दोबारा बने सांसद। दिल्ली की तीनों सीटों पर आपकी जीत। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवार स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और एनडी गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। किसी अन्य दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। आप सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। पार्टी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया, जबकि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल को सुशील गुप्ता के स्थान पर नामित किया गया था। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी सफर 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। आतंकी जावेद मट्टू की पुलिस हिरासत बढ़ी, 5 दिन और होगी पूछताछ। दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद अहमद मट्टू की पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मट्टू की 5 दिनों की पुलिस हिरासत को और बढ़ा दिया है। पुलिस अब इस आतंकी से और पूछताछ करेगी। मट्टू के 11 आतंकी हमलों में शामिल होने का दावा किया गया है। दिल्ली में नर्सरी केजी में दाखिले के लिए पहली सूची जारी। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नर्सरी केजी और पहली में दाखिले के लिए चयनित छात्रों की पहली सूची के साथ साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी है। पहली सूची जारी होते ही स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली। कुछ अभिभावक ऑफिस से छुट्टी लेकर दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे। गणतंत्र दिवस से पहले पूरी दिल्ली में बड़ी सुरक्षा, 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी के परेड के लिए दिल्ली में 8,000 से अधिक पुलिसकर्मी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। रात में गश्त करने वाले कर्मचारियों को होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है। आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप, साजिश कर दिल्ली की झुग्गियों को खत्म करना चाहती है सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली से झुग्गियों को हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ रही है। राजधानी से झुग्गियों को हटाकर उसमें रहने वाले गरीब लोगों को बेघर किया जा रहा है। 21 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए विशेष उड़ान संचालित करेगा स्पाइस जेट। स्पाइस जेट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 21 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए एक विशेष उड़ान संचालित करेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित होना है।
दिल्ली पुलिस का बड़ा बदलाव, कई आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इस बदलाव में डीसीपी स्तर के अधिकारियां भी शामिल है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र पाल उपाध्याय को स्पेशल सेल का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही दीपेंद्र पाठक को कमिश्नर ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूरे पुलिस महकमे में इसके साथ ही कई अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव पूरे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत प्रदान करेगा। नौसेना में जल्द शामिल होगा ये एडवांस ड्रोन। गुजरात के पोरबंदर में जल्द ही नया मेल ड्रोन तैनात होने वाला है। इसकी तैनाती भारतीय नौसेना के लिए होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने इसे देश के सामने पेश किया। इस ड्रोन को अडानी डिफेंस ने बनाया है। इससे अरब सागर में समुद्री लुटेरों पर नजर रखने में ज्यादा आसानी मिलेगी। दिसंबर में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ने से भारत की रिटेल महंगाई में दिसंबर में बढ़ोतरी देखी गई है। रिटेल महंगाई बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है। यह महंगाई 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई 5.02% रही थी, जबकि नवंबर में यह 5.55% और अक्टूबर में 4.87% रही थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। मीट मछली की दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क पर लेटा दुकानदार। भरतपुर नगर निगम ने गुरुवार को मीट मछली की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम का कहना है कि ये दुकानें अवैध हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे गरीब हैं, किसी तरह परिवारों को पाल रहे हैं। बीजेपी सरकार और प्रशासन समुदाय विशेष को टारगेट कर रहा है। मीट दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का लगा आरोप। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में सरकार पर मजहबी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकार को लेकर दुनिया के करीब 100 देशों पर अपनी सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें मानवाधिकार और इससे जुड़ी तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।